वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने और आम की बनी हुई एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी। ये रेसिपी जो है काफ़ी टेस्टी होता है और इसे हम व्रत त्योहार में खाते हैं, जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल जो होता है बरकरार रहता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाने और आम की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप साबूदाना को धो लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम आधे घंटे तक इसे सोक करने के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। ये देखिए आधा घंटा हमारा हो चुका है और साबूदाना जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सोक हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक सॉसपैन लेंगे, जिसमें हम 1 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। अब इसे हम बॉयल होने देंगे। ये देखिए पानी हमारा बॉयल हो चुका है। बॉयल होते हुए पानी में हम साबूदाने को डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हमारा साबूदाना जो है कुक हो चुका है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इस साबूदाने को हम एक छन्नी में इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद हम 1 गिलास पानी से इसे हम धो लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा साबूदाना जो है अलग हो चुका है। अब चलिए देखिए, अब हम मैंगो का पल्प निकालेंगे। ये 2 मैंगो मैंने लिए हैं, जिसका मैंने 1.5 मैंगो का पल्प निकाला है। बाकी आधा मैंगो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। अब इस मैंगो को मैं मिक्सर जार में ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैंगो का पल्प लिया है और इसमें मैं आधा ग्लास दूध ऐड कर रही हूँ। दूध के साथ मैं यहाँ पे हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क मैंने ऐड किया है और इन सबको मिला करके मैंने अच्छी तरह से इसका जूस बना लिया है। अब इस जूस को हम साबूदाने में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा चीनी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में ऑलरेडी चीनी जो होता है एडेड रहता है। अब देखिए हमारा ये डिज़र्ट जो है बनके तैयार है। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, बादाम का टुकड़ा मैंने लिया है, उससे गार्निश मैं कर रही हूँ। आप किसी अलग ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। चेरी मैंने ले लिया है कटा हुआ और फाइनली यहाँ पे हम छोटे-छोटे आम के टुकड़ों को डाल देंगे, जिससे ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा होता है। ये व्रत त्योहार में खाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इस नवरात्रि में मैंने अपने और अपने परिवार के लिए साबूदाना मैंगो क्रीमी खीर बनाया है। तो आप भी इस नवरात्रि में इस खीर को ज़रूर बनाएँ और खाएँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।